नमस्कार, मैं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और अब मैं बात करूँगी चुनाव की। जी हाँ, जब भी चुनाव की बात आती है उत्तर प्रदेश में हर पार्टी अपनी दावेदारी ठोकती है। तो एक बार फिर से देखा गया है कि सभी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रही है, कह रही है। भाजपा का कहना है कि वो मिल्कीपुर में इस बार जीतने वाली है, तो सपा का कहना है कि वो इस बार जीतने वाली है। तो कौन सी पार्टी मिल्कीपुर में अपना स्थान पाएगी, कौन सी पार्टी पूरी दावेदारी के साथ वहां पर उतरेगी, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ही बताएगी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से और पूछते हैं कि आखिर जो पार्टियां दावेदारी कर रही हैं कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे और फिर से मिल्कीपुर में एक बार फिर से सपा आएगी, जिस तरह से दावेदारी की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, कौन सी पार्टी इस बार बहुमत से आने वाली है, किस पार्टी में कितना दम है, ये देखने को जो मिलेगा मिल्कीपुर चुनाव के लिए। ये कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव की भी तारीख का बताएगा कि आखिर 2027 में किसकी पावर देखने को मिलेगी, किसका दमखम दिखेगा। तो चलिए उत्तर प्रदेश की जनता से जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए, कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे मिल्कीपुर चुनाव के लिए, कि क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? देखिए, मिल्कीपुर का जो चुनाव है या कहें वहाँ अयोध्या का जो चुनाव है, इस चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की नज़र है। और आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों की, व्यापारियों की, सबकी ज़मीनें ज़बरदस्ती औने पौने दाम में लेकर करोड़ों अरबों रुपया वहाँ पैदा किया, उसको बेचा है। आपने देखा कि उन्होंने मंदिर के नाम से भी ज़मीन ली, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। तो वहाँ हर वर्ग का आदमी परेशान है। तो इसीलिए तो अयोध्या हारे। और अयोध्या हारने से पूरे भारत में एक मैसेज गया है कि जो कहते थे कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे अयोध्या, जब भगवान राम को आपने नहीं बख्शा, वहाँ की ज़मीनें जो ली उनको चौगुने दामों में बेचा, जो किसानों के दामों में ज़मीनें ली उनका सलगी रेट नहीं दिया, तो वहाँ तो वोटर तो वही है, जनता तो वही है। अब जिस जनता को आपने एक बार उसकी ज़मीन ले ली, उसकी दुकानें तोड़ दी कहीं रोड के नाम पर, तो जनता तो वही है। जनता तो समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार के साथ है और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। अब ये योगी भी जान रहा है, इसीलिए अभी जो 9-10 विधानसभा में चुनाव हुए थे यहाँ रोक दिया, क्योंकि ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाज बचाएं। इतनी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार है, उसके बावजूद आपने देखा किस तरीके से हम लोग 43 सीटें जीते। और रही बात अभी उपचुनाव की थी, तो उसमें आपने देखा किस तरीके से प्रशासन, यहाँ तक कि बताइए इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी सीधे महिलाओं के ऊपर रिवाल्वर ताने हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र को ख़त्म करने के कगार पर भारतीय जनता पार्टी इस समय जो काम कर रही है लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए। अच्छा, ये बताइए, जो संभल सहित और भी जो चर्चा हुई है इस बार, जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सपा को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सपा ही संभल में है। तो क्या लगता है इसका प्रभाव, जो आरोप सपा पे लगाए गए हैं, अखिलेश यादव पे लगाए गए, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा मिल्कीपुर चुनाव और साथ ही 2027 के चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही हिंदू और मुसलमान के बीच में एक हमेशा खाई खोदने का काम करती है। और इसके पास कोई विकास के नाम पर कोई विकास है, नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, अरे दम है तो रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर वोट मांग के देखिए। आप कहिए कि मैंने युवाओं को इतने करोड़ों नौकरियां दी हैं, मैंने रोजगार के द्वार खोले हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो इसलिए कहीं वहाँ खुदाई कर रहे हैं, कहीं वहाँ खुदाई कर रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब समझ चुकी है। जनता लगातार 5 साल पीछे बीत गया, ये बीत गया 2 साल, वो खुदाई और मस्जिद में पड़ने वाली नहीं है। इसका जवाब उन्हें लोकसभा में मिल गया है। सर, ये बताइए कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मिल्कीपुर का चुनाव है, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी दावा कर रही है कि जैसे कुंदरकी में हमने जीत हासिल की वैसे ही मिल्कीपुर में करेंगे। अब ये भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव केजरीवाल का साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में दरारें भी पड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि अखिलेश यादव उनका साथ दे करके गलत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, और अखिलेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी इसलिए साथ दे रहे हैं। तो क्या लगता है ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया गठबंधन पे, जो इस तरह के सवालिया निशाने आ रहे हैं, अब क्या लगता है मिल्कीपुर में इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, मिल्कीपुर में हम चुनाव 100% जीतने जा रहे हैं। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन हमारा बहुत मजबूत बेजोड़ जो है संगठन है
और वो 100% सारा संगठन मिलकर के, इंडिया गठबंधन मिलकर के मिल्कीपुर को हमको जिताएगा। रही बात केजरीवाल जी की, तो ये राष्ट्रीय स्तर का मामला। हमारे अखिलेश यादव जी जो हैं इस समय राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नहीं रह गए, और भारत के उभरते हुए नेता हैं। तो उनकी जहाँ भी जिस भी प्रदेश में जरूरत पड़ेगी भाजपा को हराने के लिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ 100% जाएंगे। किसी भी कीमत में हम चाहते हैं कि भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंकना है, तो उसके लिए हमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी जाना पड़ेगा, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे। और सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहाँ बीजेपी के विपक्ष में वोट डालने का काम करेगी, वो चाहे केजरीवाल जी हो या अन्य पार्टियाँ हों। तो क्या लगता है कितनी बहुमत मिलेगी इस बार? 100% बड़े बहुमत से हम लोग मिल्कीपुर में चुनाव जीतने, क्योंकि हमारा पीडीए जो परिवार है इस बार हमारा पीडीए परिवार, क्योंकि अभी अपने आप लोगों ने लोकसभा में देखा कि भाजपा की गुंडई के बावजूद हम लोग 37 सीटें जीते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी पार्टी के लिए उपलब्धि है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जो है मिल्कीपुर का चुनाव जीतेगी, इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। इन्होंने कहा अभी कि मिल्कीपुर में भाजपा जो दावे कर रही है वो पूरी तरह से बेकार है और मिल्कीपुर में सपा ही आने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि कौन आने वाला है, किसका पलड़ा भारी? देखिए, कल वहाँ से कुछ लोग आए और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, जैसा कि कुछ मीडिया कर्मी जो सही ढंग से नहीं दिखा रहे हैं। वहाँ पर किसानों की एक समस्या सबसे बड़ी, वहाँ पे एक भूमि को, ज़मीन का अधिग्रहण जो पहले किया गया उस पर अभी काम नहीं हो पाया। दोबारा फिर से अधिग्रहण करना, ये सरकार माननीय योगी जी का जो भी ये तरीका है किसानों को परेशान करना, उत्पीड़न करना, ये उचित नहीं है। और किसान इतना परेशान हो गया है, इतना लाचार हो गया है कि वो खुद चुनाव लड़ेगा और समाजवादी पार्टी के लिए जनता चुनाव लड़ रही है वहाँ, और समाजवादी पार्टी को जनता ही जिता के लाएगी वहाँ से। अच्छा, जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी ये मुस्लिम को टारगेट करने की बात कही है, मुस्लिम यादवों को। अब वहीं आजम खान ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि मुस्लिमों को दरकिनार कर रही है सपा। तो क्या लगता है, सपा दरकिनार कर रही है या फिर मुस्लिम जैसे हर बार सपा का साथ देते इस बार साथ देंगे? नहीं, मुस्लिम हर बार जैसे साथ दे रहा था वैसे ही समाजवादी पार्टी का साथ निरंतर देगा। और अभी आगे भी आप पिछले चुनाव में देखा है, जैसे प्रशासन ने एक अत्याचारी रूप से, अत्याचारी ढंग से वोटरों को धमकाने का काम किया और सीधे कई वीडियो वायरल भी हुए। आप लोगों ने, मीडिया वालों ने भी देखा होगा। गलत तरीके से जो चुनाव करवा रही है ये सरकार की मंशा नहीं है कि साफ तरीके से, सही नीति से चुनाव हो। और हम लोग यही मांग करते हैं और मीडिया कर्मियों से भी हम यही चाहेंगे कि मिल्कीपुर में पहुंच करके वहां कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सर ये बताइए, जैसे कि देखा जा रहा है मिल्कीपुर चुनाव अब आ गया है, मिल्कीपुर में चुनाव है और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। भाजपा का भी कहना है कि जैसे कुंदरकी हमने ले लिया, कुंदरकी में जीत गए, वैसे मिल्कीपुर में जीत गए। तो क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? देखो, सबसे पहले तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बाणीवीर लोग हैं, ये लोग झूठ को भी सच साबित कर देते हैं और जनता ने सब जान लिया। कुंदरकी की जो बात कर रहे हैं वहाँ पर चुनाव प्रशासन लड़ा था और दुर्भाग्य था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये प्रशासन के लोग खासकर दो लोगों पर ज़्यादा टारगेट करते हैं, एक यादव और एक मुसलमान। और ये वो जाति है जो आखिरी दम तक लड़ती है, उसको प्रशासन ही हरा सकता है और प्रशासन के द्वारा ही हराया गया वहाँ पर। लेकिन जहाँ अब मिल्कीपुर का चुनाव है वो चुनाव इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का, जैसे कि सांसद जी ने कहा है कि इस जन्म में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पाएगी क्योंकि वो उनकी कर्म भूमि है और उनको अपने काम पर विश्वास है। उन्होंने जो सांसद जी ने, क्योंकि सांसद जी ने पूरी भारत में अयोध्या सीट जो जीती है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रही है। अब वही सीट उनकी सीट थी विधानसभा की, वहाँ पर पीडीए के वोटर हैं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, और पिछड़े दलित के साथ में वो दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, वो अब पूरे भारत के बहुत बड़े नेता बन गए हैं सांसद जी। और उनका सम्मान आज दलित समाज का सम्मान, समाजवादी पार्टी का सम्मान तो नेताजी सब कर, लेकिन अब दलितों का सम्मान अगर बचाने के लिए, क्योंकि उनके जो ये पार्टी ने छुआछूत की राजनीति करी, जब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को नहीं बुलाया और राष्ट्रपति को नहीं बुलाया राम मंदिर के उद्घाटन में, तब उस जगह पर उन्होंने एक पासी समाज के बेटे को सांसद बना के उन छुआछूत के तमाचा मारा है
और उसको लेकर के वो सीट जीतने के एक प्रतिष्ठा तो दलित में लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको ऐसे नहीं टारगेट कर पाएगी कि हम मुसलमान हैं, हम यादव हैं, हमको रोक देते हैं, हमारे वोट नहीं डालने देंगे। उन्होंने यादवों के पर्चा देखा कि ये है यादव है, इनका नाम हटा दिया। अच्छा, आप यादव और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अभी आजम खां का एक बयान आया था जिसमें कहा था कि अभी जो सपा है वो मुस्लिमों पर ध्यान नहीं दे रही, उसे दरकिनार कर रही है। तो अब आप अगर टारगेट कर रहे हैं कि टारगेट भाजपा मुस्लिम और यादव को कर रही है, तो इस तरह का आजम खां का बयान ये क्या कहलाएगा? देखिए, आजम खां का बयान पर हम लोग क्योंकि छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़ा मामला है, उनका कहीं ना कहीं किस भी है पर उनका बयान था, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस समय अगर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, पूरी भारत की बात कर रहा हूँ, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, दुनिया में सारे नेता और प्रदेशों में हैं, लेकिन एक नेता है सिर्फ अखिलेश यादव जो तीनों की बात करता है, पिछड़ों की भी बात, दलितों की भी बात, अल्पसंख्यक की भी बात। ये तो कहने की बात हो गई कि उन्होंने कह दिया, लेकिन वो हमारे नेता बात करते हैं। और ये मिल्कीपुर की जनता ये ऐसा अभी अयोध्या दिखा चुका है, लेकिन हम लोगों को इतना विश्वास है अपने नेता अखिलेश यादव पर कि वहाँ पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50,000 वोटों से जीतेगी। इस वजह से 50,000 से हराएगी भाजपा को, क्योंकि एक बार फिर उनका इतिहास में नाम लिखा जाए भारतीय जनता पार्टी का हार में, कि पहले सांसदी हराई, उपचुनाव हम 50,000 से हराएंगे। तो देखा आप सबने कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जिस तरह से भाजपा दावे कर रही है वो सिर्फ उनके दावे हैं। इस बार मिल्कीपुर में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, और अगर चुनाव की बात करें तो ये उपचुनाव में भी मिल्कीपुर में सपा ही आने वाली है। सपा अपने दावेदारी ठोकती है और कहती है कि इस बार बहुमत से सपा जीतेगी और मिल्कीपुर में एक बार फिर से सपा की सरकार बनेगी। तो ये कहना है उत्तर प्रदेश की जनता का। तमाम और बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।